हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है मैं ये टीजीटी आर्ट्स के लिए जो है क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए उनमें से लिए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड तक देखें वीडियोस। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैं टीजीटी आर्ट्स रिलेटेड डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और उसका मैं जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी उसमें भी लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने, तो ये आर्ट्स के कमीशन की तैयारी करवा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे जो है जीके, करंट अफेयर्स, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, चाहे वो नॉन मेडिकल के हो, आर्ट्स के हो, वो सब कुछ मिल जाएगा, मेडिकल के हो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। पैडागोजी से रिलेटेड मैं तैयारी करवा रही हूँ, जीके से रिलेटेड तैयारी करवा रही हूँ। तो आप जो है मेरे साथ ये तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और एक और बात है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे टिक कीजिए, ताकि आपको जो है अपडेट मिलते रहें। और अगर आपका कोई फ्रेंड जो है टीजीटी आर्ट्स के कमीशन की तैयारी कर रहा है या नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके साथ जो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन कॉल्ड द फादर ऑफ ए टॉम बिल्डिंग, या मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है? तो इनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो हैं इसको हम टॉम्ब, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग बोलते हैं। तो है कौन इल्तुतमिश? अगर इल्तुतमिश के रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो कुतुब मीनार है इनका काम इन्होंने पूरा करवाया है। इल्तुतमिश से रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत कुछ बताया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत के संस्थापक भी इल्तुतमिश ही है। तो ये पूछ सकते हैं, वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो वो भी इल्तुतमिश जी हैं। और इल्तुतमिश जी से जो दिल्ली के पहले शासक थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली का जिसने पहले बार दिल्ली को अपना जो राजधानी बनाई थी? तो वो इल्तुतमिश थे। और इल्तुतमिश से एक रिलेटेड क्वेश्चन है रजिया सुल्तान का, क्योंकि इल्तुतमिश जी रजिया सुल्तान के पिता थे। और रजिया सुल्तान से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने वो बता रखे हैं। तो इल्तुतमिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो तीन तो यही हो गया कि फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, या फिर दिल्ली का पहला शासक जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इल्तुतमिश से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज, या पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस फसल का आरंभ किया गया? तो जो पुर्तगाली थे, जो पहला पुर्तगाली था, फर्स्ट पोर्टुगीज हु विजिट इंडिया, वो था वास्को द गामा। फर्स्ट बोल रही हूँ, पहला पुर्तगाली जिसने इंडिया में विजिट किया था वो था वास्को द गामा। ये मेनली जो है व्यापार के लिए आते थे, तो जब इन्होंने इंडिया में आए तो उन्होंने यहाँ से व्यापार शुरू कर दिया। और जो पहली फसल जो पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस फसल का आरंभ किया गया, वो टोबैको थी, तंबाकू। और भी फसलें थी, जैसे ब्लैक पेपर थी, काली मिर्च थी, टी थी, पपाया था। ये सारी की जारी जो थी ये इनके द्वारा उगाई गई हैं। तो ये मैं और भी बता दूं, ब्लैक पेपर मेन, टबैको एंड टी, ये बहुत ही मेन है। पपाया भी है, पपाया। ये सारी जो हैं इनसे रिलेटेड हैं, पुर्तगालियों से रिलेटेड। तो ये इन्होंने मेनली जो है व्यापार इन्होंने यहाँ से शुरू किया था। और सबसे पहला कौन था? वास्को द गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू एग्जिस्ट इन इंडिया? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो ये जो है ये आई थी 26 दिसंबर 1925 को। इसकी स्थापना जो है 26 दिसंबर 1925 में हुई थी। और इसके ये भी पूछ सकते हैं कि कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके संस्थापक कौन हैं? तो ये थे एम एन रॉय, एम एन
रॉय। MN रॉय जो हैं इसके संस्थापक थे कम्युनिस्ट पार्टी के। नो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू ड्रू द नेहरू रिपोर्ट कंटेनिंग प्रपोजल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द ईयर। ये संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्तावों वाली नेहरू प्रतिवेदन को मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष तैयार किया था? तो ये जो था 1928 में इन्होंने जो है रिपोर्ट दी गई, उसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। और नेहरू प्रपोज डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, या भारत की जो संस्था स्थिति है उससे रिलेटेड इन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्थिति है। और नेहरू ने जो थे अपनी रिपोर्ट जो थी 1928 में दी थी। नो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ इट्स सोर्स नियर अजमेर इन द अरावली रेंज। अरावली पर्वतमाला में अजमेर के समीप निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये है लूनी रिवर जो है मेनली पूछा जा सकता है, ये राजस्थान में है और ये पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है नियर अजमेर, और इसका एंड कहाँ होता है? रन ऑफ कच्छ में। तो ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये पुष्कर वैली नियर अजमेर से ओरिजिनेट हो रही है और रन ऑफ कच्छ में इसका एंड हो रहा है। और जो अरावली पर्वतमाला है आपको पता ही होगा, ये बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है एक। नेक्स्ट है द इंडियन ट्रैवल निकोलो कोंटी विजिटेड विजयनगर इन द रेन ऑफ। किसके शासन के दौरान जो है इतावली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो वो था देवराय वन। और ये भी पूछ सकते हैं कि विजयनगर का एम्परर कौन था? तो वो था देवराय वन। ठीक है, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इस बार इन्होंने इटालियन ट्रैवलर का पूछा है तो आगे ये विजयनगर से लेटर पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना देवराय वन जो है विजयनगर के थे, एम्परर शासक थे वहाँ के। नो नेक्स्ट है द फेमस पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग टू सुप्रसिद्ध तुक्ता ताउस मूलतः संबंधित था। इसको तुक्ता ताउस या मयूर सिंहासन भी बोला जाता है। मयूर सिंहासन कुछ भी बोल सकते हैं, तुक्ता ताउस या मयूर सिंहासन भी बोला जाता है इसको। तो क्यों बोला जाता है इसको मयूर सिंहासन? क्योंकि जो इसका पिछला भाग था उसमें दो मोर थे, दो मोरों को नाचते हुए दर्शाया गया था। मतलब सिंहासन के पीछे दो मोर बने थे और दोनों नाचते हुए जो है दिखाए गए थे, तो इसलिए इसको मयूर सिंहासन बोला जाता है। तो पहले ही ये मयूर सिंहासन आगरे था, उसके बाद ये दिल्ली के लाल किले में शिफ्ट कर दिया गया था। बट अभी ये पूरी तरह से जो है लापता है, गायब है, कुछ नहीं पता कहाँ पे है। तो ये जो है किससे बिलोंग करता है? ये शाहजहाँ से बिलोंग करता है, शाहजहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं क्यों बोला जाता है और किससे बिलोंग करता है? शाहजहाँ से। नेक्स्ट है नर्मदा एंड तप्ती आर फ्लोइंग टूवर्ड्स। कि नर्मदा और तप्ती जो नदियाँ हैं वो किस तरह बहती हैं? तो ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार। ये पश्चिम की तरफ बहती हैं, वेस्ट की तरफ बहती है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड। यह संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना जो है ये 1946 एडी में हुई है, 1946 ईस्वी में हुई है। और सच्चिदानंद सिन्हा जी जो इसके पहले जो संस्थापक थे वो सच्चिदानंद सिन्हा। और इस असेंबली में जो है मेनली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखना है, वो सब कुछ इसमें बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का नाम दिया गया। नो नेक्स्ट है माओरी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ। माओरी किस देश के निवासी हैं? तो माओरी जो है न्यूजीलैंड से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि माओरी जो है न्यूजीलैंड की एक जाति है जो न्यूजीलैंड में
रहती है तो उनको मावरी बोला जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मावरी हैं वो बहुत ही फेमस है वुड कार्विंग या लकड़ी की नक्काशी या टैटूज़ के लिए बहुत ही फेमस है। तो मावरी जो है न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका बता दूं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसी भी तरह, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं तो अगर उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बनते हैं तो हमें वो भी करने चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड ही, उस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कमीशन जो है ये थोड़ा टफ लेवल होता है। तो इसके लिए हमें पूरी तरह कोई भी चीज़ हमने छोड़नी नहीं है। और फ्रेंड्स एक और बात बता दूं कि मैं पेडागोजी की भी तैयारी करवा रही हूँ, तो पेडागोजी बहुत ही स्कोरिंग है अगर आप उससे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कमीशन में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से रिलेटेड, HP टेट में भी आते हैं और JVT में भी आएंगे। तो पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है उसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, थोड़े मोटे ही टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर लेते हैं तो स्कोरिंग है। और एक और बात, जो बच्चे ये बोलते हैं कि हाँ अगर ये 3-4 मार्क्स का आना है तो छोड़िए, मैंने सब्जेक्ट ही नहीं करना है, तो मैं अभी आपको बता दूं, जो अभी रिसेंटली TGT कमीशन का जो रिजल्ट आया है आर्ट्स का, उसमें पॉइंट्स में मार्क्स है। पॉइंट्स समझते हो, एक भी नहीं, पॉइंट्स में मार्क्स है। तो ये समझ लिए 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी मत छोड़िए, जितना आपके पास टाइम है उसको कंज्यूम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जितना हो सके। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे टिक कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी भला हो सके। अगर कोई दिल से इच्छा रखता है कि उसने कमीशन तैयार करना है तो ये वीडियोस पक्का उसकी हेल्प करेगी। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।